एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिनमें सिमेट्री हो। पहले हम देखेंगे गॉस लॉ को एक बार फिर से। गॉस लॉ है क्या? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड। जो भी एक क्लोज सरफेस हो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा जितना उसमें चार्ज एनक्लोज होगा, यानी कि दैट विल बी प्रोपोर्शनल। और ये फ्लक्स हम फिर डिफाइन कैसे करते हैं? हम करते हैं एक सरफेस इंटीग्रल से ही डिफाइन। और ये इंटीग्रल हम तब सरफेस इंटीग्रल के लिए ई डॉट डी एस डिफाइन करते हैं जब हमारे पास फ्लैट सरफेस ना हो। सो लेट्स गो फर्दर अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस होती है तो उसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है ई, तो उसके थ्रू फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई डॉट ए, वायर ई इज़ इन द सेम डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। क्योंकि फ्लैट है, ई होता है नॉर्मल टू द फ्लैट और इसका लेंथ होता है इस सरफेस के एरिया के बराबर। सो इन दिस केस फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे ये थीटा एंगल है बिटवीन ई एंड ए। अगर हम एक कर्व्ड सरफेस का एक पैच लें, उसका एक पार्ट लें, तो हर एक पॉइंट पे जो है सरफेस एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सरफेस को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे स्मॉल पैच में, और उन पैच को हम इतना स्मॉल लेते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी एस, वायर डी एस इज़ अ डिफरेंशियल एरिया। ये इतना छोटा है कि ये अप्रॉक्सीमेट करता है एक फ्लैट सरफेस को। उससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें? उससे इस फ्लैट सरफेस पे एक यूनिक डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स निकालते हैं ईजिली बाई डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। एज यू सी, अगर हम इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इस फ्लक्स निकालें, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज होंगे क्योंकि जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है। तो हम कौन सी डायरेक्शन लें? दैट्स वाई वी ब्रेक द सरफेस इन स्मॉल पैचेस। उन पैच को हम अप्रॉक्सीमेट मानते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेट करते हैं फ्लैट सरफेस को, ताकि उस पैच पे एरिया वेक्टर की एक यूनिक डायरेक्शन हो। सो फिर हम टोटल फ्लक्स इस सरफेस का कैसे निकालें? हम इस सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालते हैं समेशन ऑफ दीज डी फाइज। ये डी फाई इतने छोटे होते हैं कि ये इन्फिनाइट, हम बोलते हैं कि ये इन्फिनाइट टेंड करते हैं, यानी कि इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डी फाई जो है ये टेंड करता है ज़ीरो, ताकि तभी ये फ्लैट सरफेस को अप्रॉक्सीमेट करेगा। सो फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको इंटीग्रल डी फाई। क्योंकि हम यहाँ पे क्लोज सरफेस का इंटीग्रल लेते हैं, ये डी फाई है टोटल ई डॉट डी एस। सो यहाँ पे ये इंटीग्रल है सरफेस इंटीग्रल और है क्लोज सरफेस, सो वो रिप्रेजेंट करते हैं हम ये एरो से। सो दिस ई डॉट डी एस टर्म इज यूजुअली दिस कम्स व्हेन वी कम अक्रॉस फ्लैट नॉन फ्लैट सरफेस कर्व्ड सरफेसेस। सो अब देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ से हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैलकुलेशन होती है वो सिंपल कैसे होती है? गॉस सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज एनक्लोज्ड है, उस सरफेस पे टोटल फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दैट फ्लक्स विल बी चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वायर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस फिगर में देखो, हमने एक गॉस लॉ चूज़ किया है एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सो हमने एक पैच पे पहले फ्लक्स निकाला, फिर इन फ्लक्स को सम किया तो हमारा टोटल फ्लक्स होगा। अब देखो यहाँ पे ये टर्म ई डॉट डी एस कॉस थीटा पहले हमें सॉल्व करना है, वायर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। जब हम एक छोटा पैच डिफरेंशियल पैच लेते हैं, यूजुअली बहुत सारे सरफेस पे हमें डी एस और ई का एंगल ज़ीरो आता है, तो ये कॉस थीटा मैक्सिमम केस में 1 आता है। लेकिन अब ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है ई डी एस। ये हम कैसे सॉल्व करें, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर निकालें? अगर हम देखेंगे इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे जो चार्ज हैं वो कॉमन एक इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है। एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट क्यू, दैट डिस्टेंस इज आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। सो जब हम एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका मैग्नीट्यूड उस डिस्टेंस पे कॉन्स्टेंट होता है। तो हम जब गॉसियन सरफेस यूज़ करते हैं उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कॉन्स्टेंट हो, तो हम इस इंटीग्रल से इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म बाहर निकालते हैं। फिर हमारा ये रहता है सरफेस एरिया ऑफ दैट सरफेस। ये टर्म हम यूजुअली
ये कैलकुलेट करते हैं सेपरेट, फिर हम गॉस लॉ से इसको इक्वेट करते हैं चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर हम जब फाइनली देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन वो गॉस लॉ से आ जाता है। सो फॉर सरफेस हम वो सरफेस चूज़ करते हैं जो हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली एनक्लोज करे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है। यूजुअली गॉस लॉ अप्लाई होता है जहाँ पे सिमेट्री हो। सिमेट्री मीन्स सपोज यहाँ पे जो चार्ज क्यों है एनक्लोज किया है हमने एक सिमेट्रिक बॉडी से, वो स्फीयर है, ताकि स्फीयर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके फिर उनको सम कर सकते हैं कि उनका उसका सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस हमने ये ली है जिसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सम लेंथ एल, तो हम उस टाइम गॉसियन सरफेस को एनक्लोज करने के लिए, एनकैप्सुलेट करने के लिए सिलेंडर लेते हैं गॉसियन सरफेस जिसका सरफेस एरिया होता है 2πrl। अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ सरफेस, उसके लिए हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, या तो हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं या हम पिल बॉक्स लेते हैं। हम जितने एरिया को एनक्लोज करते हैं उतने का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं ईजिली, इसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ईजिली। इसके बाद आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज केस में हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है जिसके अंदर और बाहर चार्ज स्टोर होता है। तो हम उसके लिए गॉसियन सरफेस दो केसेस लेते हैं। पहले हम गॉसियन सरफेस स्फीयर से बाहर लेते हैं, फिर हम दूसरे केस में स्फीयर के अंदर लेते हैं। दोनों जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब हम इन केसेस को अगर मैं एक पॉइंट चार्ज क्यू लेता हूँ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे किसी डिस्टेंस आर पे फाइंड करना है। यूजुअली हमने वो कूलम्ब्स लॉ से फाइंड किया है उसका वैल्यू क्या होता है, लेकिन हम गॉसियन लॉ अप्लाई करके इस पर देखते हैं। मैं इस चार्ज को एक गॉसियन सरफेस पहले चूज़ करता हूँ, पहला स्टेप है। तो मैंने चूज़ की एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, क्योंकि इस चार्ज को एनक्लोज करता है। गॉस लॉ के लिए पहला जो कंडीशन है वो है सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। सो हमने एक क्लोज सरफेस चूज़ की। अब इस क्लोज सरफेस में हमने ये चार्ज रखा और अब हम इस पे इसका फ्लक्स देखेंगे। वो फ्लक्स हमारा आना चाहिए बराबर चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दिस केस चार्ज एनक्लोज्ड है क्यू। अब हमें इसका फ्लक्स निकालना है, इससे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगर हम देखेंगे ये कर्व्ड सरफेस है तो हम इस पर पहले डिफरेंशियल फ्लक्स निकालेंगे डी फाई विल बी ई डॉट डी एस, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा। हमने यहाँ पे एक पैच लिया डिफरेंशियल एलिमेंट का, एरिया एलिमेंट का। इट इज़ सो स्मॉल दैट इट अप्रॉक्सीमेट्स अ फ्लैट सरफेस। इसका एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल है डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके दरमियान एंगल है, इसके बीच एंगल है 0 डिग्री, दे आर पैरेलल। सो cos theta will be 1, so d phi will be simply E ds. So this is the Gauss's law expression. Gauss's law expression becomes this term E dot ds becomes simply E ds. So surface integral over a closed surface E ds आएगा बराबर चार्ज एनक्लोज्ड Q by epsilon नॉट। अब देखो इस सरफेस पे चार्ज इक्विडिस्टेंट है हर एक पॉइंट पे इस सरफेस पे, क्योंकि चार्ज इसके सेंटर पे लाई करता है, हर एक पॉइंट पे इक्विडिस्टेंट है। दैट इज़ वाई सिमेट्री हेल्प करती है। अगर ये डिस्टेंस वेरी करती तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं निकालते गॉस लॉ से। ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे सेम होगा इस सरफेस पे, क्योंकि चार्ज से उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है। सो हम इस इंटीग्रल से चार्ज हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ओवर द सरफेस, मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगी। सो हम इससे बाहर निकालते हैं, हम निकालते हैं ई डी एस रहेगा यहाँ पे इक्वल टू Q by epsilon naught. What is this integral EDS? This integral represents surface area of the surface. हम इन ds एलिमेंट्स को सम करते हैं। जब हम इन पैच को मिलाएंगे तो हमें इस स्फीयर का गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। गॉसियन सरफेस स्फीयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया होगा 4πr²। हम इस इंटीग्रल को सॉल्व भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा, वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। इसमें देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और 4πr² सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इक्वल टू Q by epsilon नॉट। इस तरह हमें E का वैल्यू आएगा Q by दिस टर्म यहाँ पे डिवाइड होगी 4π epsilon नॉट r², जो हमें कूलम्ब्स लॉ से भी मिला था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब देखो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कर रहा है अभी along द रेडियस। सो ये होगी along r cap, where r cap represents unit vector along the
रेडियस। सो दिस इज़ आवर एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट चार्ज, और हमने ये डिराइव किया यूजिंग गॉस लॉ। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे इसके बाद लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।